टू माय चॅनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो घर का सब कुछ काम हो चुका है और अब मैं बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए। वीडियो एडिट करना ना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। वीडियो शूट करना मुझे अच्छा लगता है, वीडियो को एडिटिंग करना ना बहुत ही समझ आता है। तो जस्ट मैं बैठी हूँ, अभी थोड़ा बहुत वीडियो था, एडिट करना था मुझे। और कल का और परसों का आपने व्लॉग देखा होगा, हम लोग गए थे तामिलसुल्ला और हरवल्लेम वाटरफॉल, बहुत ही इंजॉय किया। ओके, सुबह हम लोग 8 बजे निकले थे यहाँ से तामिलसुल्ला के लिए और रात को शाम को हम लोग 7 बजे पहुंचे। बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हुए, हम लोग इतना एंजॉय किया। और जब भी आप कहीं बाहर घूमने के लिए प्लान करते हो ना, बारिश की सीजन और विंटर समर सीजन में ना आप कहीं पर ना जाए। ये जो वो पसीना और इतने धूप रहती है ना, कहीं जाने का ना मन भी नहीं होता है। तो कल हम लोग बहुत ही इंजॉय किया। ओके, पता भी नहीं चला दिन कैसे निकल गया। और शेल्टन जब रहता है ना तो कुछ पता भी नहीं चलता है आप कहाँ पे जा रहे हो। ये बहुत ही इंजॉय किया। और तामिलसुल्ला टेम्पल इतने बहुत सालों के बाद हम लोग गए। तो आपको मैंने बोला था कि हम लोग कॉलेज के टाइम पे ही गए थे, उसके बाद हम लोग फैमिली के साथ कहीं भी नहीं गए। तो बहुत इंजॉय किया। और एक मुझे अच्छी लगी खाना, जब वाड़पई सैयद नगर में हम लोगों ने खाना खाया था अर्तन पॉट्स में। क्या बताओ, इतना टेस्टी खाना। और पापलेट थाली 200 रुपये में मिलना बहुत ही मुश्किल है। कि फरवरी में ना आपको 200 रुपये में बांगड़ा थाली मिलेगा। पापलेट थाली, वो भी वाइट पापलेट, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। 1500 किलो रहता है। और इतने फ्रेश थे। और पापलेट था ना मीडियम साइज का था, इतना बड़ा भी नहीं था छोटा भी नहीं था, तो मीडियम साइज का था, बहुत ही अच्छा था। 200 रुपये में पापलेट थाली मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप वाड़पई साइड जाओगे ना, सैयद नगर अर्तन पॉट्स में आप ज़रूर विजिट करें। और उसने जो बांगड़ा करी बनाया था ना, क्या बताओ, इतना टेस्टी बनाया था। तो खाना तो बहुत ही इंजॉय किया। अगर ऐसा और रेस्टोरेंट अगर परवे में होता ना तो मैं रोज जाती वहाँ पे पापलेट थाली खाने। तो बहुत ही इंजॉय किया। और वाटरफॉल जाओगे ना हरवले में, तो आपको सावधानी से, यहाँ सावधानी बरतनी है आप लोगों को। कि कुछ लोग वहाँ पे देखा हम लोगों ने, जब आप हरवले वाटरफॉल के आप ऊपर जाओगे ना, ये वाटरफॉल होता है और यहाँ पे लोग खड़े होके जस्ट एजिस पे खड़े होके ना लोग फोटो निकालते हैं। और यार जस्ट बाय मिस्टेक अगर पैर जो स्लिप हो गया, डायरेक्टली आप नीचे पानी के अंदर। तो ऋतिक ओपरी को डाटा भी, वो टूरिस्ट था, तो उसको बोला कि वहाँ पे मत जाओ, इतना एजिस, मतलब थोड़ा सा भी अगर वो मिट्टी अगर सॉफ्ट हुई, पैर फिसल जाने के ना चांसेस बहुत होती है। तो वहाँ पे कुछ भी ऐसे गेट नहीं होते थे, वो गेट जस्ट देखने के लिए। तो लोग ना बहुत एजिस में खड़े होकर फोटो निकाल रहे थे। लोग ना आगे का कुछ सोचते नहीं है, तो चले गए वहाँ पे खड़े हो गए, फोटो निकाल दिया, बस खुशी। तो आजकल के लोगों को ना सिर्फ फोटो ही इम्पोर्टेंट है, स्टेटस पे डालने के लिए, इंस्टा पे डालने के लिए। तो जब भी आप वहाँ पे जाओगे ना, इंजॉय कीजिए, बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। ओके। और एक्चुअली ना मुझे आज व्लॉग नहीं बनाना था, बहुत सारी वीडियोस है, मुझे एडिटिंग करना था। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ अभी, जस्ट देखिए, आप देख रहे हो मैं रूम में बैठी थी। जस्ट मम्मी आ गई और बोलने लगी वीडियो नहीं निकालोगी। मैंने बोला कौन सा वीडियो? कल सब्जी लेके आए हम लोग वहाँ से तामिलसुल्ला से, वो पत्ते लेके आए थे। मैं भूल ही गई थी कि मुझे वो आज शूट करना है। अगर मैं फ्रिज में वो भाजी रख दूंगी ना, वो सूख जाएंगे, उतना फ्रेश हो रहेंगे भी नहीं। तो मैं सोचा चलो जल्दी ब्लॉग बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो वहाँ से हम लोग ताइकोट की भाजी लेके आए थे ना, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। और उससे पहले फेस पे कुछ मास्क लगाना है मुझे, फेस पैक मुझे लगाना है, वो मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ। और मैं ना कुछ भी ऐसे महंगे महंगी चीज़ें लाकर ना फेस पे कभी भी नहीं लगाती हूँ। घर में जो चीज़ें अवेलेबल है वही मैं लगाती हूँ, उससे ना मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो पैसे वेस्ट करने से अच्छा है घर में, हमारे किचन में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आइटम्स हैं, वो आप लगा के वो आप अपने फेस पे लगाओगे ना, क्या बताऊँ, पैसे वेस्ट करने से अच्छा है ये ऐसे फेस पैक आप बना लो, घर पे बना के लगा लो। ओके, तो आज मैं बना के सिर्फ 2 चीज़ें में डालूंगी और मैं लगाती हूँ। ओके, 3-4 दिन हो गया मैंने इसको लगाया भी नहीं था, बहुत बिजी भी थी। तो मैं रोज़ लगाती हूँ, रोज़ लगा के ना मैं 10-15 मिनट की रखती हूँ, उससे ना मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं भाजी बनाऊंगी, जो ताइकोट की भाजी लेके आई हूँ ना, वो मैं भाजी आपके साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद और कोई ब्लॉग नहीं करूँगी मैं, क्योंकि एडिटिंग का बहुत ही काम बाकी हुए हैं, तो टाइम भी नहीं मिलता है। और शाम को ऋत्विक आता है, उसकी पढ़ाई भी रहती है, तो उसको टाइम नहीं मिलता है करने के लिए। ओके, तो पहले वो फेस मास्क बनाते हैं। ओके, चलिए। तो फेस पैक के लिए ना मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच बेसन लिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच दही लिया है। अब इसमें डाल देते हैं।
जिसके चेहरे पे एक्सेस ऑयल होते हैं ना, उसे रिमूव करने में ना बहुत ही मदद करता है एक्सेस ऑयल। और जो टैन होते हैं ना, टैन को भी निकालने के लिए बहुत ही मदद करता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करें, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छे से स्मूथ पेस्ट अब इसको बनाना है। तो इसको आप ना रोज़ लगाइए, ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये देखिए स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है। अब इसको चेहरे पर लगाते हैं। तो फेस पैक लगाने से पहले ना फेस को ना अच्छे से वॉश करें। वॉश करके अच्छे से इसको पोंछ ले, उसके बाद फेस मास्क चेहरे पर लगाएं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। तो अब मैं बहुत लग रही हूँ। तो इसको ना मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं वॉश करूँगी। जब आप इसे वॉश करेंगे ना, ठंडे पानी से वॉश करें या फिर वार्म पानी से, गर्म पानी से बिल्कुल वॉश ना करें, ठीक है। अब अच्छे से सूखने के बाद उसको वॉश करें। ये देखिए एक और बहुत तो थोड़ा सा बचा हुआ था मिक्सचर, तो मम्मी को बोला लगाने के लिए। ओके, तो मेरा ये सूख गया है, तो इसको मैं अभी वॉश करती हूँ। तो ये फेस पैक को ना आप ज़रूर बनाइए, ओके। और उसको ना आप रोज़ लगाइए। जिसका जो स्किन है ऑयली टाइप है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। कुछ भी हानि नहीं है फेस के लिए। और जो फेस है ना बहुत ही सॉफ्ट बनती है, कोमल बनती है। ओके, तो आप इस फेस पैक को ज़रूर लगाइए। ओके, तो मैं आ गई हूँ किचन में भाजी बनाने के लिए। और ये जो भाजी है ना, उसको ताकड्याची भाजी कहते हैं, तायकळची भाजी। ओके, और ये जो भाजी है ना, जो सब्जी है ना, ये जो सिर्फ ना मानसून के टाइम पे ही होता है। और ऐसा बोलते हैं कि इसको ना खाना चाहिए, क्योंकि ये एक ही बार होता है, मानसून के टाइम पे ही होता है वो। और इसके ना बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, कैल्शियम है, आयरन रहते हैं उसमें भरपूर मात्रा में। तो थोड़ा बहुत ना भाजी खा लेनी चाहिए। और कल जहाँ से हमने भाजी निकाला था ना, वो जगह इतनी क्लीन थी, ओके, वहाँ पे एक मच्छर भी नहीं थे। तो बहुत, और जब आप निकालते हो ना, तो ऐसा लगता है कि और निकालो। तो इतना इतना मज़ा आता है ना वो सब्जी निकालने के लिए। ओके, ऐसा बोलते हैं कि ये फर्स्ट बारिश गिरती है ना, तब वो प्लांट हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे होते हैं ना, तब ये बहुत टेंडर होते हैं, जे तळणे असता टेंडर, उसको निकालना चाहिए। अगर आप बाद में ना ये जो सब्जी है ना बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसको ना येलो कलर के फूल आते हैं, तब उसको खा के कुछ फायदा नहीं है। तो त्यांना त्यांनी जून जातात। जब ये टेंडर होता है ना, उसकी भाजी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। जिस तरह से हम मेथी की भाजी बनाते हैं ना, उसी तरह से बनती है और लगती भी सेम। ओके, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है ये सब्जी बनाने का। जिस तरह से हमारे घर में भाजी बनती है ना, वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो कहीं भी आप जाओगे ना, रोड में जब जंगल होते हैं ना, तो वो सब्जी जो है ना उग जाते हैं, उसको ना जंगली भाजी, तो ये जंगल में ज़्यादा होते हैं। भाजी ने इसकी करी भी बनती है, पर हमारे घर में कभी करी बनी नहीं है। पर मेरी मम्मी बोल रही थी इसकी करी भी बनती है। दाल डाल कर करी बनाओगे ना, तो करी भी बनती है, भाजी तो बनती है, और पता नहीं और क्या क्या बनते हैं। तो हमारे घर में ना नॉर्मली भाजी बनती है। तो चलो बनाते हैं टकलाची भाजी। और मम्मी ने ना यहाँ पे सारा खाना जो है बना के रख दिया है। मेरा जो एडिटिंग का काम है ना, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये भाजी बना के मुझको एडिटिंग करना है। तो आज मम्मी ने ना चिटकी मिटकी, क्लस्टर बीन्स बोलते हैं उसको, उसकी भाजी बनाई है। और आलू डाल के ना करी बनाई है। और ये भाजी है। ओके, तो आज मैं ना राइस नहीं खाऊंगी। जब चिटकी मिटकी चटपटी सब्जी होती है ना, तो उसके साथ में ज्वारे की जो मेरी रोटी है ना, मैं उससे काम चला लेती हूँ। तो आज मैं दोनों टाइम लंच और डिनर दोनों ना रोटी में खाऊंगी, आज चावल में नहीं खाऊंगी। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है निकाल के रख दिया है टकराची भाजी बनाने के लिए। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो और एक बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ऋत्विक को मिलने के लिए कोई आ रहा है। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना, तो मैं अब नहीं बताऊंगी।
जब वो लोग आएंगे ना, उनके साथ एक अच्छे से व्लॉग बनेगा, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, ऋतु तो बहुत ही खुश है उन लोगों को मिलने के लिए, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही खुश है उन लोगों को मिलने के लिए, और वो भी वेट कर रहे हैं कब गोवा आएंगे और हम लोगों से मिलेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून, मैं आप लोगों को बताऊँगी धीरे धीरे। ओके, तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, कोई हमें मिलने आ रहा है। ओके, नहीं हम उन्हें पहचानते हैं, वो हमें पहचानते हैं वीडियो देख देख के, पर हम तो उन लोगों को पहचानते नहीं है, सिर्फ फ़ोन से बात हुई है। ये सारे डिटेल है ना, मैं आप लोगों को बाद में बता दूँ कैसे वो लोगों ने हमसे कांटेक्ट की है, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना, मैं आप लोगों को बाद में आराम से बताऊँगी। ओके, तो सिर्फ इंतज़ार है वो लोगों का, कब वो लोग आएंगे हमें मिलने। ओके, चलो फटाफट बनाते हैं सब्जी। तो ये देखिए टाकल्याची भाजी। ओके, इस तरह से हमने कट किया था, कल आपने वीडियो देखा होगा जब हम वहाँ पे तामिल सिल्ला गए थे। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हमें ना डंठी नहीं डालनी है, सिर्फ पत्ते का ही इस्तेमाल करना है। ओके, डंठी जो है ना फेंक देनी है। और ये देखिए यहाँ पे ना डंठी निकाल के अच्छे से वॉश करके पत्तों को ना रफली चॉप किया है, यहाँ पे फाइन चॉप नहीं किया है, रफली चॉप किया है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए एक प्याज को चॉप कर लिया है, हरी मिर्च लिए, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी कोकोनट ली है, ये 1 बड़ा चम्मच कोकोनट है। और यहाँ पे दाल को ना भिगो के रखा है, ये 2 बड़े चम्मच दाल है। ओके, तूर दाल, और थोड़े से लहसुन, तेल और नमक, बस ये सारी चीज़ें हमें लगेंगे ताकड़ाची भाजी बनाने के लिए। और ये भाजी है ना, ताकलाची भाजी, जब आप इसे चॉप करेंगे ना इतना दिखेगा, बहुत दिखेगा, जब वो कुक हो जाएंगे ना तो इतना सा ही हो जाएगा। और ऋत्विक ना कल रात को ये बोल रहा था, जब हम वहाँ से आए थे ना, तो कल रात को बोल रहा था कि ये भाजी बनाओ, तो टेस्ट करना है। तो कल रात को ही रो रहा था बनाओ बनाओ बनाओ। तो देखते हैं वो खाता है कि नहीं। तो उसको जब वो खाना खाने बैठेगा ना, तो थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। तो मैं ऋतिक को ना हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं कुछ नया कुछ बनाती हूँ, रेसिपी कुछ भी हो, सब्जी हो या कुछ भी, तो उसको फर्स्ट बोलती हूँ उसको पहले टेस्ट करके देखो। टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये जो रेसिपी है, जो डिश है ना, अच्छी बनी है कि नहीं। तो ऋतु की ना एक अच्छी बात है, जब भी मैं कुछ नया कुछ बनाती हूँ ना, वो टेस्ट करके देखता है, थोड़ा सा तो खा के देखता है। आज तक मैंने जो कुछ भी बनाया है ना, वो सब कुछ उसने खाया है, उसको अच्छा लगा है। तो वही मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि जब भी कोई घर में अगर मम्मी या कुछ बनाती हो ना, थोड़ा सा तो टेस्ट करके देख लो। अगर अच्छा नहीं लगा तो मत खाओ, अगर अच्छा लगा तो बच्चे ऑटोमेटिक खाते हैं। तो देखते हैं आज ये खाता है कि नहीं। ओके, वो ना मेथी की भाजी है ना, वो खाता है। मेथी की भाजी, शेपू की भाजी है ना, इतना सा डालो प्लेट में, वो खा लेता है। तो बच्चों के पेट में अगर इतना सा भी सब्जी जाएगा ना पेट में, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है क्या नहीं। तो आप देखते हैं आज ये भाजी खाता है क्या नहीं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें डालते हैं तेल। तेल डालते हैं 1 बड़ा चम्मच। तो अब इसमें डालते हैं प्याज, और साथ ही में इसमें डालते हैं लहसुन, और अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च। ठीक है, अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो प्याज को ना मैंने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है लो फ्लेम पे। तो अब इसमें डालते हैं तूर दाल, इसे अच्छे से मिक्स करें, और इसे ना 1 मिनट के लिए इसे हमें भून लेना है अच्छे से। लगातार इसे ना आप चलाते रहिए। तो इसे ना मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून दिया है। तो अब इसमें डालते हैं ताकल्याची भाजी। पहले मैं थोड़ा डालती हूँ और इसको मैं मिक्स करूँगी। अभी ये ना दिखने में ना बहुत ही दिखेगा, जब ये भाजी जो है कुक हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हो जाएगा। पहले ना इसे अच्छे से मिक्स करें ऐसे। तो अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करते पहले। क्योंकि मेरा बर्तन है ना छोटा पड़ गया है, तो कोई बात नहीं, धीरे से इसे मिक्स करेंगे। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार।
साथ ही में इसमें डालते हैं कोकोनट ग्रेट किया हुआ। तो पहले ना इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ओके, तो अब इसमें ना पानी डालते हैं। तो पानी में ना मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना अच्छे से कुक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 कप के आसपास पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए सब्जी को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है, पानी भी डाला है। ओके, अभी ये पानी जो है कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए और जो भाजी है ना अच्छे से कुक होनी चाहिए। ओके, फ्लेम को यहाँ पे लो करती हूँ और ढक के ना इसे मैं अभी कुक करने के लिए रख देती हूँ। और इसे ना बीच बीच में ना आप चलाते रहिए, ठीक है। ओके, तो अब चेक करते हैं। तो ये देखिए पानी जो है ना अच्छे से ड्राई हो चुका है। ओके, और दाल भी है ना अच्छे से कुक हुआ है। तो ये काकल्याची भाजी रेडी है। ओके, तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ। काकल्याची भाजी बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और ये ना झट में बन जाती है और टेस्ट में ना सेम जिस तरह से मेथी की भाजी बनाते हैं ना सेम तो ये हमारे घर में इसी तरह से भाजी बनाते हैं। अगर आपका यहाँ पे तरीका अगर अलग हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि या इस भाजी में आप क्या क्या ऐड करते हैं। ओके, तो ये ना मैं अभी चख के देखती हूँ ये बनी कैसी। ओके, तो खाऊन पेता हूँ डालते हैं यहाँ पे। बेस्टला तो आम्ही हे खातात, आम्ही डाक्टरसन खायचे ना कि मम्मी करताली। ओके, अभी ऋतु देखती आज खाता है कि नहीं। ओके, तो बारिश का सीज़न है, ये जो सब्जी है ना मानसून के टाइम पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार इसको बना के खा लेना, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ओके, और ये भाजी है ना मार्केट में भी मिलता है, मैंने देखा है मार्केट में ना निकाल कर वो बेचते भी है। उसी को भाजी को लाइए और बना के खाइए। ओके, बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो ब्लॉग है ना मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एडिटिंग का बहुत ही काम है, नहीं तो ना वो पेंडिंग रह जाएगा। ओके, तो आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।